वेलकम टू डीपी शोम अकेडमी। आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी शोम अकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस 2008 के एग्जाम को सॉल्व। इसमें 100 क्वेश्चन का पैटर्न था और रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डीपी शोम अकेडमी। स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं हम दिल्ली पुलिस 2008 का एग्जाम पेपर और इसमें 90 मिनट करने के लिए आपको, तो आइए स्टार्ट करते हैं 2008 के क्वेश्चन पेपर को। पहले क्वेश्चन में रीजनिंग का दिया है कि इस पैटर्न में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, यदि आप 13 को और 27 को जोड़ देते हैं तो 40 आएगा। 40 का आधा कितना होगा? 20। ऐसे ही 9 और 11 को जोड़ देते हैं तो 20 आएगा। 20 का आधा 10। तो 17 और 33 को जोड़ के जो आपका आएगा 50, और 50 का आधा हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 13 और 16 को जोड़ दें तो 29 आएगा और उसमें से 2 माइनस कर दें। 13 + 16 - 2 बराबर 27। 23 और 16 को जोड़ के आपका 39 आ रहा है और इसमें से 2 माइनस कर देंगे 37। तो ऐसे ही 45 और इसको जोड़ के आपको 2 माइनस करना। तो हमने लिखा 45 + x - 2 बराबर 91। तो 45 में 2 जाएंगे 43, तो x की वैल्यू हो जाएगी 91 - 43 और माइनस करेंगे तो 11 में 3 जाएंगे 8, 8 में 4 जाएंगे 4, 48। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक ऐसे ही पैटर्न दे रखा है। देखिए, 4 का डबल कीजिए तो 8 हो जाएगा और 8 में 5 कम करके 3 आ रहा। 15 का दुगुना 30, 15 × 2 बराबर 30। उसमें 18 कम करेंगे तो आपका 12 आ गया। तो ऐसे ही 48 का दुगुना 96 और उसमें से ये नंबर कम कर देंगे तो 39 आएगा। यानी कि 39 को माइनस कर दो तो 57 आपका उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन 57। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। इन सबको प्लस कर दो। 7 और 21 हो जाएंगे आपके 28। 28 + 8 करेंगे तो टोटल आ रहा आपका 36। 12, 11, 23 और 13 जोड़ देंगे तो ये भी आ रहा 36। तो 17, 5, 22 इनमें क्या जोड़े कि 36 आ जाए। तो भैया यहाँ 14 ऐड कर दो। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न देखेंगे स्टूडेंट। 8 में उसने प्लस कर रखे हमें 3 और फिर 3 का डबल प्लस कर दिए 6, 17 आ गया। 11 में प्लस कर रखी उसने 6 और फिर 6 का डबल प्लस कर दिया उसने 12, 29 आ गया। तो 13 में कितने प्लस कर रखे इसने स्टूडेंट? 8। अब 8 के प्लस 16 इसमें और ऐड कर दो। तो 16 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में पैटर्न देखेंगे। 210 से 120 आ रहा तो कितना कम हुआ स्टूडेंट आपका? ये 90। 120 से फिर वो लेकर आया 60 तो कितना कम हुआ? -60। 60 से आ गया फिर 24 तो कितना कम हुआ? -36। और इससे कम होकर आ रहा फिर आपका 6 तो ये कम हो रहा अब आपका -18। अब देखिए, यहाँ कोई पैटर्न नहीं फिक्स बनना। यदि हम इन दोनों का अंतर देखते हैं तो ये आ रहा 30 का, 30 कम होकर माइनस हो रही। इन दोनों का अंतर देखें तो ये आ रहा 24 का अंतर, 6 कम होगी। इन दोनों से कम देखें तो -6 और होगी। तो -6 इसमें से हम और कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12। तो 18 में से
12 कम करेंगे तो -6 होगा, तो -6 हमारे पास ये आ जाएगा आपका 0 ऑप्शन। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 37 में से कितने कम कर रखे? -6। 31 में से फिर कितने कम कर रखे इसने? -5। और 26 में से कितने कम हुए? -4, 4 कम हो गए। फिर एक घट कम कर कितना हो गया? -3। अब कितने हो गए? -2। अब क्या -1 कर दो, तो ये कितने बचेगा आपके पास? 16। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 37। तो देखिए इसने पहले कितने प्लस करे? 5, फिर प्लस कर दिए 7। अब आप +9 कर दो। 9, 7, 16, यानी कि हो जाएगा आपके पास 26। और फिर प्लस कर देंगे आप 11। तो ये पैटर्न आ रहा, उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 26। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए पहले 3 और 5 को जोड़ के 8 लिख दिया। अब 8 और 5 को जोड़ के 13 लिख दिया। अब 13 और 8 को जोड़ के 21 लिख दिया। 21 और 13 को जोड़ के 34 लिख दिया। 34 और 21 को जोड़ के अगला नंबर आपका 55 आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पहला नंबर है 3, तो 3 में 1 की गुणा करके 1 जोड़ के अगला नंबर 4 आ गया। अब 4 में 2 की गुणा करके 2 और जोड़ के 4 दूनी 8 और 2 10 आ गया। अब अगले 10 में हमने गुणा करी 3 की और 3 जोड़ दिया, 33 आ गया। तो अब हम 33 में गुणा करेंगे 4 की और 4 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 तिया 12, 132 प्लस 4 136, 136। 136 सी ऑप्शन आपका सही होगा। किसी बगीचे में गुलाब के पौधों की 8 पंक्तियां यानी 8 रो हैं और 10 कतारें 10 लाइनें। प्रत्येक पौधों के बीच 2 फीट की दूरी है और बगीचे की सीमा के चारों किनारों पर 1 फीट चौड़ी 1 फीट दूरी को छोड़ दिया गया है, तो बगीचे की लंबाई कितनी होगी? देखिए 10 कॉलम है, प्रत्येक पौधों के बीच में 2 फीट की दूरी है, तो 2 गुना 10 माइनस 1, कॉलम में 1 कम करके 18 मीटर की दूरी होगी भाई टोटल। 1 फीट इस साइड में छोड़ दिया, 1 साइड इस फीट में, तो 2 फीट ये हो गया आपका। तो 20 फीट हमारे पास बगीचे की लंबाई है। क्लियर स्टूडेंट? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दें तो इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या कौन सी है? भाई इसमें 18 जोड़ के देख लो, तो ये आएगा 5, 8, 7, 15, 3 और 1 4, 5, 4 45, अंक तो नहीं बदले। 34 में 18 जोड़ के देखेंगे, 8, 4, 12, इकाई की द्वारा ये भी नहीं बदल ले। 45 में यदि हम 18 जोड़ दें तो इसमें कितना आएगा आपका? 8, 5, 13, 4, 1, 5, 6, 63 ये भी नहीं आ रही। इसमें यदि हम 18 जोड़ दें तो 8, 7, 15, 5 और 1 6 और 1 7, 75। इसके अंक बदल जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट उसने लॉजिकल सीक्वेंस पूछी। मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर। देखिए जो सबसे छोटी रैंक इसमें यदि हम देखें तो लेफ्टिनेंट की होती है 3 नंबर से, और 3 से हमारा केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा ये। लेफ्टिनेंट के बाद कौन बनता है? कैप्टन। कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये लॉजिकल सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यदि किसी कूट में थ्रेड को ये लिख रहे हैं तो नंबर को क्या लिखेंगे? देखिए टी का नंबर होता है 20, इसे लिख रहा 19, 1 कम कर दिया। तो एन का नंबर होता है 14, तो आप एम लिखेंगे। एम से या तो पहला ऑप्शन स्टार्ट है या आपका सी ऑप्शन स्टार्ट है, तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब एच का नंबर है 8
और आई का नंबर है 9। यहाँ इसने एक कम किया था, यहाँ इसने एक बढ़ा दिया, तो यू का नंबर है 21, तो आप 22 लिखेंगे। एम वी केवल इसमें एम टी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं इसमें, ऑप्शन के साथ साथ स्टूडेंट ढूंढते हुए चलेंगे उसने क्या कर रखा। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? आधे का आधा यानी कि 1/4, 1/3 का 1/3, 1/3 का 1/3 यानी कि 1/9, 1/3 का 2/3, 1/3 का 2/3 यानी कि 2/9, आधे का 1/4, 1/4 का 1/2 का 1/4 यानी कि 1/8। अब यदि हम इन सबको कैलकुलेट करें तो सबका एलसीएम या तो 72 ले लो या इन्हें सबको डिवाइड कर लो। यदि मैं 9, 8, 9, 4 का एलसीएम 72 आएगा, 72 की गुणा करूं तो इसमें आएगा 18, 72 में इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा आपका 8, 72 की इसमें करूं 9 8 72, 8 दूनी 16 और 8 9 72, 9। तो मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर मान आएगा वो आपका 8 है, और 8 क्या है आपका? बी ऑप्शन, 1/3 का 1/3। तो ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे स्टूडेंट। फॉरेस्ट को तो ये नंबर लिखा, नियर को ये और TI को ये लिख रहा, तो ऑरेशन को क्या लिखेंगे? अब देखिए ई यहाँ भी कॉमन है, ई का कोड दे रखा 8, ई यहाँ भी कॉमन है इसका 8, ई यहाँ भी कॉमन है इसका 8, यानी जो जिसके सामने लिखा वो उसी का कोड है। और ये जो ऑरेशन बना रखा इसने यहीं से छांट के बनाया। सबसे पहले OR, तो OR देखो इसमें OR का कोड हो गया 34, 34 हमारा केवल इस ऑप्शन में है और इसमें है। ए का कोड क्या है स्टूडेंट? ये रहा आपका 2, तो 4 3 2 बिल्कुल सेम है। अब हमें उससे अगला नंबर देखना, ए के बाद है टी का कोड है 7, इसमें दे रखा 5, इसमें दे रखा 7, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए इसने दिया COTTON और इसको लिख रहा है ये TOCNOT। अब इस टी को तो ये यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, इसको इसने सीधा लिख दिया, इस टी को इधर, इस एन को इधर, इसको सीधा। तो ये हमसे पूछ रहा THOUGHTS, यहाँ 8 लेटर है, तो भैया इसको तो यहाँ शिफ्ट करो, टी को, यू को कर दो इधर शिफ्ट, यू, इन दोनों को भी क्रॉस कर दो, OH, UOHT, UOHT, UOHT यहाँ भी नहीं है, UOHT यहाँ भी नहीं, UOHT यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। आगे भी चेंज करें तो ये आएगा S यहाँ और G आ जाएगा यहाँ, तो S और ये G और T और H, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षरों के एक समूह को दिया गया है, जिनमें से 3 समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक उनसे अलग है। भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात कर उसकी क्रम संख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। देखिए R का नंबर है 18, 16, 17 और 20। तो इसने क्या कर रखा आपको, पहले कितने 2 कम करे, फिर 1 बढ़ा दिया, अगले वाले में से 3 बढ़ा दिए। 7 5 2 कम कर दिए, 25 23 2 कम कर दिए, 20 18 2 कम कर दिए। अब देखो 19 और 22, 19 और 3 22 हो गई, 24 और 3 1, 24 25 26 1 पे जाएंगे, 6 और 8 यहाँ इसने 2 बढ़ा दिए और बाकी में सब 3 3 बढ़ा रहा, तो हमारे पास बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखें 19 देखेंगे।
सी का नंबर है 3 और जी का नंबर है 7। तो कितने प्लस करे इसने? 4 प्लस कर दिए। एन का नंबर 14 है, तो कितने प्लस करे इसने? 7 और जोड़ दिए। और ये आपका 24, फिर इनने प्लस 10 कर दिए। तो क्या क्या प्लस का पैटर्न कर रहा है? 4, 7, 10। आई का नंबर होता है 9, एम का नंबर होता है 13, तो 4 प्लस कर दिए। टी का नंबर होता है 20, फिर 7 प्लस कर दिए। और डी का नंबर होता है 4। तो 20 और 7, 27, 4। यहां इसने प्लस के 11 करे। देखो यहां 10 प्लस करे, 4, 7, 10। यहां 4, 7, 11। जे का नंबर है 10, एन का 14, 4 प्लस कर दिए। यू का 21, 7 प्लस कर दिए। ई का 5, तो 6, 5 और 5 10। यहां भी 10 प्लस करे इसने। ओ का नंबर 15, 15 और 4, 15, 3, 18, 25, 7 प्लस कर दिए। और फिर इसने 25 के बाद जे 11 प्लस कर दिए। तो यहां इसने हमें शुरू में क्या करा? 4, 7, 10, 4, 7, 10, 4, 7, 10 और यहां इसने कर दिए 11। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ORYJ। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टैंड एक्स का नंबर 24, सी का होता है 3, 24, 3, 27, 21, 6, 27, 14 और आपका जे का होता है 10। ये 27 नहीं आ रहा, जबकि 13 और 14 करके 27 आ रहा, सॉरी 15 और 10, 25 आ रहा है। 17, 10, 27, सॉरी। देखो ये दे रखा है इसने XUCF। एक्स का नंबर 24, यू का 21, 3, 6, तो 24, 3, 27, 21, 6, 27। फिर दिया इसने QNJM। क्यू का नंबर 17, एन का 14, जे का 10, एम का 13। इन्हें जोड़ के 27, इन्हें जोड़ के 27। अगला नंबर दिया इसने आपको DAWZ। डी का नंबर 4, 1, 23, 26। ये 27, ये 27। लास्ट वाला ही गलत होगा फिर आपका GDTV। जी का नंबर 7, ये 20, 27, ये 4, 22, ये 26। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा। ये इस क्रम से अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक देखेंगे स्टूडेंट। रिलेशन बनवा रहा, उसने कहा छाते का संबंध जो धूप से है तो ओजोन का किससे होगा? धूप से हमें छाता बचाता है, तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें ओजोन बचाती है। संगीत का जो संबंध ताल से होता है, डिजाइन का वही संबंध होता है सममिति से, सिमेट्री से। तो ऑप्शन ए सही होगा। रतौंधी विटामिन ए से होता है, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी से। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ई का हथियार आरी होता है, यह क्वेश्चन नंबर 24। तो मेसन किससे संबंधित होगा? देखो मेसन को यदि सही लिख देता आपका, मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री। तो राजमिस्त्री का काम किससे होगा? हथियार करनी। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। जिस प्रकार फूल का संबंध गुलदस्ते से है, तो अपराधी का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 25। फूल गुलदस्ते में रहता है, अपराधी कहाँ रहेंगे? कारागृह यानी जेल में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा समूह अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है? जो अनियत तापी होंगे वे ऐसे प्राणी होते हैं हमारे पास,
रोहू, मेंढक और केंचुआ। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपका डायनामो, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें ही संविधान का निर्माता कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। किसी कक्षा में 41 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 3 महीने पश्चात 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के 2 छात्रों को कक्षा से निकाल कर जाने पर 20 वर्ष के छात्र को शामिल कर लिया जाता है। तो छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? तो 41 का जो योग हम निकालेंगे टोटल, वो हो जाएगा 41 गुना 16, और 3 महीने बाद की बात कर रहा, तो 3 महीने बाद हम 3 गुना 41 और बढ़ा देंगे। तो भाई ये तो हो गए वर्ष हमारे पास कितने, 16 कम 16 5 656 और प्लस 123। 123 को यदि हम वर्ष में बनाए तो 12 से भाग करेंगे तो 656 प्लस 10.25, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 666.25। ये इनकी कुल आयु है। ठीक है जी। अब 2 स्टूडेंट चले गए, एक 17 साल का, एक 19 साल का, तो यानी कि हमारे पास 36 साल चले गए और वापस आए 20 साल। तो हमारे पास जो वैल्यू बची तो ये हो जाएगी हमारे पास, इनमें से इन्हें माइनस कर देंगे और इसे जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो कमी आई 20 का आया, 36 का गया, तो 16 कम होगी। तो हमारे पास जो टोटल आयु बचेगी 666.25 में से भैया 16 और कम कर देंगे तो 650.25। अब ये 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 40 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.26। 16.26 का मतलब 16 से ज्यादा और 20 से कम है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पद्धति को बढ़ावा देती है? लघु उद्योग को, न्यायोचित वितरण को, आम आदमी के कल्याण को, मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को। देखिए पूंजीवादी कैपिटलाइजेशन जो हमें वृद्धि करेगी वो मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को, डी ऑप्शन सही होगा। ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने अधिकतम पदक जीते? देखिए ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में हुए थे और अभी भी और तब भी यूएसए ही सबसे ज्यादा पदक तालिका में सबसे ऊपर रहता है, तो यूएसए सबसे ज्यादा पदक जीतता है। तो उस समय भी यूएसए ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में पदक नहीं जीता? अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र कुमार, अखिल कुमार, सुशील कुमार। अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, विजेंद्र कुमार ने जीता था कांस्य पदक मुक्केबाजी में, और सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था कांस्य पदक, कुश्ती में। तो किसने पदक नहीं जीता? अखिल कुमार, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में, कौन भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? अब देखो इसमें हमने क्वेश्चन बदल दिया, उस समय का क्वेश्चन था कि इनमें कौन मंत्रिमंडल सदस्य नहीं है, तो हमें ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में मंत्रियों को देखना कौन है कौन नहीं है, तो मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस समय इसमें जो मंत्रिमंडल में आपके डी ऑप्शन अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 34 मैथ का क्वेश्चन स्टूडेंट, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 81 किलोमीटर। ऑप्शन घंटे और मिनट में दे रखे। स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आप 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 9 दूनी 18, 9 नीम 81,
5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 9/4 घंटे। 2 सही 1/2 घंटे, 1/4 घंटे यानी 2.25 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट, निम्नलिखित सदस्यों के समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में गठित निर्वाचक मंडल में कौन समूह शामिल है? तो देखिए, इसमें आपका संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो पार्टी में कितने सदस्य शामिल हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हैंडशेक संख्या आती है, हैंड शेक संख्या, फॉर्मूला है n-1/2। तो ऑप्शन 8 सेटिस्फाई कर रहा। 8 में एक जाएंगे 7, 2 चौक 8, 7 चौक 28। तो यहाँ आपका ऑप्शन भाई 8, ये बचेंगे 7/2, 2 चौक 8, तो आपका 28 उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन कनाडा, चिली और जर्मनी के समान है? देखिए, ये ओढ़ावा नहीं है, ओटावा है। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। शिकागो यूएसए का शहर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो देश कौन सा है आपका? सिंगापुर। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, गलत। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दाब घटता है, गलत। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट, रंगभेद शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, रंगभेद शब्द जो है नस्लों के भेदभाव से। 1948 में नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में नेशनल पार्टी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों और कालों को अलग अलग निवास स्थान के आधार पर नस्ल भेद की भावना स्टार्ट कर दी थी, कानून पारित कर दिया। लेकिन 1994 में इसको फिर समाप्त कर दिया। तो रंगभेद का संबंध है नस्लों के भेदभाव से। पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए, पीलिया खराब करता है आपके लीवर को, और लीवर को हम कहते हैं हिंदी में यकृत। तो पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। ऑप्शन ए। 42वां क्वेश्चन धारा नाव का स्टूडेंट, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट का समय लेता है। तो धारा की दिशा में चाल x, दूरी 1 किलोमीटर, समय 15 मिनट। मिनट को घंटे बनाएंगे तो बटे 60 करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर। तो 15 चौका 60, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में उतनी दूरी 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो 20 बटे इसके 60 करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 20 तिया 60, 3। तो आपके धारा की दिशा की चाल, धारा की विपरीत दिशा की चाल आ गई। तो ये पूछा प्रवाह का वेग। प्रवाह का वेग होता है b। तो a माइनस बी बटे 2, सॉरी x माइनस वाई, x माइनस वाई बटे 2। तो ये हो जाएंगे 4 माइनस 3 बटे 2 बराबर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे स्टूडेंट, एक व्यक्ति 5000 के निवेश से व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा हुआ, यानी कि 5000 से उसने निवेश किया था, तो 5000 का 90% मिला। दूसरे और तीसरे वर्ष क्रम से 10% और 20% लाभ होता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा? तो दूसरे वर्ष में उसे 10% का लाभ मिल रहा 110/100, और तीसरे वर्ष में 20% का लाभ मिल रहा 120/100। कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी 6 जीरो है।
तो 6 जीरो तो भैया आप ऐसे ही सफा कर दो इनकी। 12 पंजे 60, ये हो गया हमारे पास 60 और इंटू 11 निम 99, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 निम 54, 1 जीरो आएगी, 6 निम 54 और 5 59, तो 5940 में बेच रहा वो। खरीदा कितने में था? 5000 में। बेच कितने में रहा? 5940 में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा? 940 का। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 भी देखेंगे स्टूडेंट। ये कह रहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ये पेपर है दिल्ली पुलिस 2008 का। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी। तो उसके हिसाब से तो आपका ये सही थे उस समय के हिसाब से। आज के समय में यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस समय है आपके शाहबाज शरीफ। तो यदि हम वर्तमान में कर रहे हैं तो शाहबाज शरीफ करेंगे, और 2008 का पेपर है तो उस समय थे यूसुफ रजा गिलानी। तो हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं। अब हमें याद रखना है कि शाहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यदि क्वेश्चन आएगा तो इस समय का आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तो महीने के तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, यानी भाई 16 तारीख का क्या होना चाहिए हमारा? मंगल। सोमवार से अगला दिन मंगल है और 16 तारीख है, तो इससे पहले 15 तारीख को क्या था? तीसरा सोमवार। अब इसने पूछा तो 5वें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी। तो देखिए तीसरा सोमवार 15 को हो गया, 15 7 22, चौथा सोमवार हो गया, 22 में 7 और जोड़ेंगे 29, पांचवा वो हो गया। उससे जस्ट एक दिन पहले कौन सी तारीख हो जाएगी? 28 तारीख। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे स्टूडेंट। ये कह रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए लिखी थी, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे स्टूडेंट। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत रत्न। सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी देखेंगे। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, तो भाई दूसरी संख्या मैंने बी मान ली, 40 से 4 कम हो जाएगी 36, से 5 गुना बड़ी है, तो पहली संख्या इसकी 5 गुना बड़ी है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18, 180। बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे स्टूडेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक जैसा कार्य करता है। तो बैंकों का बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा आपका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। बी ऑप्शन। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, हेड ऑफिस इसका आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो देखो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और ब्राह्मण धर्म में सब में ही क्रमवाद का सिद्धांत एक जैसा है। क्रमवाद को सर्वोपरि रखकर तीनों धर्म क्रमवाद को मानते हैं। तो उत्तर होगा इसका आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो भाई नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। कब मिला? 1998 में, और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र की डिपार्टमेंट एक शाखा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया।
तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। जो स्वतंत्रता का अंतिम आंदोलन था, जिसे हम अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम आंदोलन 1942 में, तो उसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। 3 भिन्न चौराहों पर 3 यातायात बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड, 100 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः काल 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं, तो फिर इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे? देखिए, जहां किसी काम की पुनरावृत्ति होती है तो वहां हम निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम जो आएगा हमारे पास, यदि आप 48, 72, 100 का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा आपका 3600। सेकंड है तो ये भी सेकंड में है। सेकंड को मिनट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3600 को डिवाइड कर देंगे 60 से, और मिनट को घंटे बनाने के लिए फिर 60 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 0 ये कट जाएंगे, 6 6 36 से कट गया। 1 घंटे बाद पुनः ये फिर से बदलेंगे। 1 घंटे का मतलब है कि 8 बजे बदली थी, पुनः कितने बजे बदलेंगी? सुबह 9 बजे। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। आदित्य ने कहा वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। भाई, एक तब है आदित्य, ये किसी लड़की के बारे में कह रहा, कोई गर्ल्स है, कि ये जो लड़की है मेरी माता और उनके पोते की पत्नी है। अब मेरी मां का पोता यानी मेरा बेटा, यदि मैं आदित्य मान के चल रहा हूं, मेरे बेटे की पत्नी तो मेरी बहू हुई। तो ये पूछ रहा आदित्य उस लड़की से रिश्ते में क्या लगता है? तो मैं तो यानी आदित्य यदि मैं हूं तो मैं तो उसका ससुर हो गया, तो ये आदित्य है इस लड़की का ससुर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 2 संख्याओं का मैं से 24 है और ले से 136 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए, आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से इंटू ले से, ये फॉर्मूला होता है। तो में से 24 है और ले से आपका 136 है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उत्तर आएगा 3264। तो ये उत्तर आपका ए सही है। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 56 भी देखेंगे। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी भैया उत्तर प्रदेश में है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये सन 2008 का दिल्ली पुलिस का पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्न में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। तो जो डी ऑप्शन की कंपनी है ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। जो 58 क्वेश्चन है ये कह रहा कौन सा असंचरणीय रोग है, यानी कि जो नहीं फैलता। तो एक दे रखा हैजा फैलता है। मधुमेह, डायबिटीज, ये असंचरणीय रोग है, ये नहीं संचारित होगा। टाइफाइड भी फैलता है, फाइलेरिया फैलता है, लेकिन जो मधुमेह है ये रोग नहीं फैलेगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये जिसको है उसी को रहेगा, उसके साथ बैठने उठने से ये किसी को पास नहीं जाएगा। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? क्वेश्चन नंबर है 59। तो लोथल है भाई गुजरात में, और सिंधु घाटी युग का स्थल है, और लोथल में बंदरगाह मिला था, बंदरगाह के अवशेष। तो ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 60। केवल एक ही अंक का 3-4 बार प्रयोग करते हुए संख्या 33 को आप किस प्रकार लिखेंगे? तो भैया इसका उत्तर है आपका डी वाला सही। 3 का क्यूब कितना है? 27, और 3 3 6, तो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? 33। क्वेश्चन नंबर 61।
कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 स्टूडेंट, ये कह रहा ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? इस्पात, काष्ठ, जल। सब में अधिकतम होती है, सबसे कम होती है 330 आपकी मीटर प्रति सेकंड वायु में। ऑप्शन होगा आपका ए सही। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन 3 शक्तियां हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, ये होता है आपका राष्ट्रीय आपात। राज्यकालीन आपात, ये होता है आपका राज्य में इमरजेंसी लगाना, तो उत्तर होगा आपका सी। एक होता है 360 वित्तीय आपात। तो 3 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है। देखिए, ए का बेटा है बी और बेटे का विवाह किससे हुआ है? सी से। सी इसकी पत्नी हो गई। जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है। बी का कोई भाई है ई, यानी कि ए के दोनों बेटे हो गए बी और ई, और इसका विवाह किससे हुआ है? सी की बहन डी से। ये इसकी बहन है, तो ये ई की पत्नी हो गई डी। तो डी का ए से क्या संबंध है? अब यदि मैं ए अपने आप को मान के चलता हूं तो बी और ई मेरे दोनों बेटे होंगे, ये बेटों की बहू होगी, तो ये पुत्रवधू हुई मेरी। तो उसने पूछा डी का ए से संबंध, यानी कि डी का ए कौन है? डी कौन है? ए की। तो ए की तो भैया ये पुत्रवधू हो गई, तो पुत्रवधू आपका बी ऑप्शन से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार। एक तो होता है बुकर पुरस्कार, एक बुकर्स में भी बेस्ट पुरस्कार, वो किसे प्राप्त हुआ? तो ये मिला था भारत के सलमान रुश्दी को। डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, P1 + R/100 की पावर n का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी उसने 5832, P1 + R की वैल्यू दी उसने 8/100 की पावर 2। 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25, 25 से 25 2 27, तो ये हो जाएगा आपका 5832, 27 का स्क्वायर 729, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। 729 से 7 8 56, 729 से ये वैल्यू आपकी 8 बार कट रही, और 8 और 625 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा आपका पी की वैल्यू 5000 रुपये। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब का राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जिसको हम बोलते हैं एनडीए, तो ये कई सारी पार्टियों का गठबंधन है, ये राजनीतिक दल नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? तो सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए काम किया था ब्रह्म समाज ने, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ठीक है जी, और 1928 में इसकी शुरुआत की थी, तो उत्तर हो गया आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे। 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े आयताकार लॉन
तो भाई 24 मीटर तो लंबा है ये 24 और चौड़ाई है आपकी 16। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना, तो रास्ते का क्षेत्रफल ही हमसे पूछ रहा। तो देखिए स्टूडेंट, रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें, जब रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, 2x l प्लस बी प्लस के 2x। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, मैदान की लंबाई चौड़ाई l और b है। इसे कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहां रखेंगे हम इसमें x की वैल्यू 2 दूनी 4 हो जाएगी। ये होंगी 24 प्लस 16 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 24 16 40 4 44, तो 4 गुना 44 मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 176 वर्ग मीटर। डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर है आपका ऊपर की ओर, कितना चला श्याम? 7 किलोमीटर। वहां से दाईं ओर मुड़ा राइट हैंड पे, कितना चलता है? 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा यानी कि नीचे की ओर मुड़ा और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। आगे चलता है तो श्याम अपने यात्रा के प्रस्थान स्थल से कितने किलोमीटर दूर है? यात्रा शुरू की थी उसने इस पॉइंट से और यहां पे है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 71 क्वेश्चन, निम्न में कौन कीट उत्पाद नहीं है? देखिए केसर आपका कीट उत्पाद नहीं है, रेशम शहद लाख ये सब कीटों से पैदा किया जाता है, केसर कीटों से उत्पादित नहीं है, तो उत्तर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 72, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली सिद्धांत या न्यूटन का नियम? तो भाई यह है आपका पास्कल का नियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एशियाई सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। रेणुका अपने घर से चलना शुरू करके पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाती है, और भाई पश्चिम होता है आपका इधर, 3 किलोमीटर रेणुका गई। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और इसी दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। नीचे बनाते हैं इसको, यहां बना लेते हैं। पहले चली ये इधर 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ेगी ऊपर की ओर, 4 किलोमीटर गई। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? अपने घर से दूरी पूछ रहा और दिशा भी दे रखी, तो घर इसका ये था। यदि यहां से हम डायरेक्शन का निर्धारण करें तो यहां से यहां तक की दूरी आएगी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के 5 किलोमीटर। ये आपका क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 75, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था चोल शासकों ने, ऑप्शन होगा आपका बी सही। 76 क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन आपका ऊर्जा स्रोत है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, अनुपात समानुपात का है। ये कह रहा 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिल्क रेशो वाटर 7:3, और मिक्सचर कितना दिया इसने आपको? 100 kg। तो 100 में 7:3 का रेशो है, तो भाई 70 तो ये हो गया और 30 हो गया ये। अब ये हमसे क्या कह रहा? दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए इसमें कितना लीटर दूध मिलाना पड़ेगा? दूध बढ़ाना, जब दूध मिला रहे हैं तो पानी तो फिक्स रहेगा, तो नया अनुपात कहा इसने 3:1। अब पानी शुरू में 30 था और यहां 1 है, तो इसको भी 30 बनाओ,
तो हम गुणा कितने करेंगे इसमें, 30 की, तो ये हो जाएगा 90:30। तो पानी पहले भी 30 था, अब भी 30 है। दूध कितना बढ़ाना पड़ा हमें, तो दूध पहले 70 था, अब 90 हो गया। 20 लीटर दूध हमें और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 78 भी देखेंगे। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, ये किस क्रांति का नारा है, तो ये अमेरिकन क्रांति का नारा है कि यदि हमें आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो इन्हें सत्ता में अपनी साझेदारी चाहिए थी, तो वहां का नारा है ये 78 का, डी ऑप्शन। 79 क्वेश्चन, कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, तो देखिए धान, ज्वार, बाजरा, ये सारी खरीफ की फसल है। रबी की फसल क्या है हमारी, गेहूं, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, कर्णफोन यानी कि हेडफोन में परिवर्तित कर देता है, किसको किस में परिवर्तित कर देता है, ये पूछा उसने। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है कर्णफोन, तो ऑप्शन होगा आपका सी सही। मुद्रास्फीति क्या है, क्वेश्चन नंबर है 81। तो मुद्रास्फीति होती है सामान्यतः कीमतों में वृद्धि जो होगी उसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 82 भी देखेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखवा रखा स्टूडेंट, x + y + kxy/100। तो त्रिज्या है, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एरिया होता है πr²। तो त्रिज्या को 2 बार यूज कर रहे, तो एक बार भी 100% बढ़ दी, दूसरी बार भी 100% बढ़ दी। तो x की वैल्यू भी 100, y की वैल्यू भी 100, 100 × 100/100। 100 से 100 कट गया, कैलकुलेशन किया तो 300% वृद्धि होगी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12 कितने और लड़कों को शामिल करें कि 28 हो जाएं। तो भाई पहले तो टोटल निकाल लो। टोटल जो नंबर हम निकालते हैं, यदि किसी एक पंक्ति में दोनों ओर से किसी एक ही व्यक्ति का स्थान दे रखा हो तो दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो टोटल संख्या 12 + 4 - 1, 12 × 4 16 में से 1 जाएगा 15 है। अब 15 को 28 बनाना, तो भैया 13 और जोड़ दो, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही। देखिए, जब हरित क्रांति भारत में हुई तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन बढ़ा दूसरे नंबर पे, लेकिन सरसों का और गन्ने का, इनका उत्पादन घटा। तो किसके उसमें सर्वाधिक सफल रही, तो उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, गेहूं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यहां योजना आयोग है, नहीं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की सुनिश्चित करता है, बिल्कुल नहीं। वैश्वीकरण एवं निजीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है। सार्वजनिक उपकरण और यानी सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों एक साथ मिले जुले हैं, अतः भारत कल्याणकारी राज्य है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 88वां क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, जो स्थायी सदस्य हैं वे 5 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूएसए और आपका चीन। तो चीन भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी नहीं है। उत्तर भी हो गया आपका सही। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जो हमें डायरेक्ट नहीं देना होता। तो जो सेल टैक्स बिक्री कर होता है, जिसको वैट में बदल दिया,
वैट आपका जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमसे लेता है और फिर गवर्नमेंट को देता है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। 90 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई? वित्त आयोग की, योजना आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की, निर्वाचन आयोग की। जो योजना आयोग था ये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता, तो इसकी स्थापना नहीं की गई थी। अब योजना आयोग का नाम 2015 से बदल के नीति आयोग कर दिया, नीति आयोग। 91 क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अब देखिए ऑप्शन दे रखा 98.6 डिग्री सेल्सियस। यदि ये फारेनहाइट में होता तो सही होता, ये तो गलत है। 96.8 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत है। 37 डिग्री फारेनहाइट भी गलत है। 98.6 डिग्री फारेनहाइट डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, ये कह रहा निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हमें पता है 5 की मल्टीप्लाई यदि किसी भी संख्या में करते हैं तो इकाई अंक 0 तो आएगा आएगा। यहां 5 है और यहां सम संख्या 2 है, तो इकाई अंक कितना आएगा आपका? 0 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे स्टूडेंट। ये कह रहा ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। यदि बी आपका x वर्ष का है तो ए हो जाएगा आपका x + 7 ईयर का। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु से, तो यहां देखो छूट गया कुछ। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु यहां लगा देंगे आप ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद जो ए की आयु होगी तो वे हो जाएगी आपकी x + 11। x + 7 है, 4 साल बाद बढ़ गए। और ये इसकी आधी आयु के बराबर किसकी है? बी की आयु। बी की वर्तमान में कितनी x है, तो भी कितनी होगी? x + 4 हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2x + 8 बराबर x + 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। वो कह रहा दोनों की वर्तमान आयु का योग बताओ, तो भैया x की वैल्यू यहां रखेंगे तो a की तो हो गई हमारे पास 10, b की 3 हो गई, दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा डी 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड संरचना के लिए मिला था 1968 में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप से घर से निकलता है बस स्टॉप के लिए। उसे बस स्टॉप पहुंचने पर 10 मिनट लगते हैं, समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप 8:40 बजे पहुंचता हो, 8:40 पे पहुंच रहा, 10 मिनट उसको लगते हैं, तो वो कितने बजे चलता है? 8:30 पे। तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है? उसने शुरू में कहा सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकलता है, तो इससे भी 15 मिनट पहले निकलेगा, तो वो निकलेगा भैया 8:15 पे। ऑप्शन नहीं है तो उत्तर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो संबंधित थे शहनाई से थे। 97, किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये भैया सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में कालीकट पे वास्को डी गामा आया था सबसे पहले। तो ये कहां का निवासी था? पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई? ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस 2008 का। तो 2008 में जो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी दक्षिण भारत के राज्य में, वो उत्तर था आपका कर्नाटक। कर्नाटक में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 99, ये कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए डीई एक साथ मिलेंगे जहां भी आपको मिलेंगे। डीई, एल आता है 12वें नंबर पे,
F आता है 6 नंबर पे और L आता है 12वें नंबर पे और L आता है 12वें पे। तो फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा भैया आपका सी ऑप्शन। डिक्शनरी में सी ऑप्शन ये पहले मिलेगा। L सब में सेम है। उससे आगे U होता है आपका 21 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, 9 पे, और E होता है 5वें नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मिलेगा ये, ठीक है जी। और दूसरे के बाद 5 के बाद 9 नंबर वाला पहले मिलेगा, 21 वाला बाद मिलेगा। तो तीसरे नंबर पर आएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तत्कालीन कारण क्या था? दूसरा विश्व युद्ध 6 वर्ष चला था, 1939 से लेके 1945 में। और 1945 में जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे तब ये युद्ध बंद हुआ था। तो इसका जो तत्कालीन कारण था अमेरिका का प्रवेश करने का, जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। जो पर्ल हार्बर है वहां पे उसके शहर में बमबारी कर दी, तो अमेरिका इस युद्ध में उतर गया। तो उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये था हमारा सन 2008 का दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर, इसको सोल्व किया। अब इसमें देखो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं या जो अब से पहले क्वेश्चन आए उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।